हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा की वित्तांशों में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 13 फरवरी का करंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का ये संग्रह है। साथ में मध्य प्रदेश के स्पेशल हलवा प्रश्न भी करेंगे और मध्य प्रदेश के लिए आपका लिए एक प्रश्न भी रहेगा जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स की बुकिंग भी आज आरंभ हो चुकी थी, कल आरंभ हो चुकी थी। और जो लोग भी एमपीपीएससी प्री की न्यू सिलेबस के नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्व महाअभियान कब से कब शुरू हुआ। देखो, अभी मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान चल रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कब ये जो महाअभियान चल रहा है ये चर्चा में रहा था क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि अभी नए सरकार ने स्टार्ट की है, तो नई सरकार के जितने भी अभियान हैं, योजनाएं हैं, वो पूछे जाएंगे। तो राजस्व महाअभियान कब से शुरू हुआ है? 15 जनवरी, 11 फरवरी, 20 जनवरी या 15 जनवरी, सॉरी 5 जनवरी। तो राजस्व अभियान जो शुरू हुआ है वो 15 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है और ये 29 तारीख तक चलेगा। 29 फरवरी तक ये चलेगा। तो याद रखिएगा, 15 जनवरी से 2024 से राजस्व महाअभियान आरंभ हुआ और 29 फरवरी तक चलेगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्व महाअभियान के दौरान लगभग 1 लाख प्रकरण दर्ज भी किए जा चुके हैं, इसलिए ये जो अभियान है ये सफलता के मार्ग पर है। दूसरा है, मध्य प्रदेश में विद्युत उपलब्ध क्षमता कितनी हो गई है? 21,840 मेगावाट, 23,400 मेगावाट, 22,800 मेगावाट या 24,000 मेगावाट। ये आपको ऊर्जा वाले पोर्शन में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस और प्रीलिम्स में दोनों में डाटा इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं रोज बोलती हूँ, मैं जो करंट पढ़ाती हूँ, कोई भी डाटा अगर मैं लिखवा रही हूँ, हलवा प्रश्न में भी मैं डाटा ही करवा रही हूँ आजकल, तो अपनी एक नोटबुक बना के वहाँ पे साइड में लिखते जाइएगा। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जब ताकि करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो मेरा डेली का करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मध्य प्रदेश में विद्युत उपलब्ध क्षमता कितनी हो गई है? 21,840 मेगावाट मध्य प्रदेश में विद्युत क्षमता हो गई है। कितनी हो गई है? 21,840 मेगावाट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षमता हो गई 21,840 मेगावाट। 29 दिसंबर को प्रदेश के इतिहास में, मतलब अब तक के इतिहास में, सर्वाधिक 17,586 मेगावाट शीर्ष मांग की पूर्ति की गई। मतलब ये अब तक का सबसे बड़ा, मतलब जितना मध्य प्रदेश का जो भी इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा ये शीर्ष मांग जो दर्ज की गई थी वो 29 दिसंबर को दर्ज की गई थी। आपसे पूछ सकते हैं किस दिन शीर्ष मांग दर्ज की गई, तो 29 दिसंबर को दर्ज की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बचे महीनों में 1,007 मेगावाट तथा 2024-25 के दौरान 5,000 मेगावाट विद्युत उपलब्ध क्षमता बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू भी हो गया है। 2022-23 में 8,082 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है मध्य प्रदेश को और 2023-24 के बजट में 4,690 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है। मतलब 22-23 में 8,000 दी गई, उसकी आधी 2023-24 में देने का प्रावधान है। इसके अलावा ये योजना के बारे में, ये अटल कृषि ज्योति योजना आरंभ की गई थी, जो किसानों के लिए आरंभ की गई थी विद्युत देने के लिए। तो इसमें 10 हॉर्स पावर तक के अनमीटर्ड स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष एवं 10 हॉर्स पावर से अधिक के अनमीटर्ड स्थायी कृषि पंप कनेक्शन को 1,500 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर से बिजली मिल रही है। किसानों के हित में 1 हेक्टेयर तक भूमि एवं 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को निःशुल्क बिजली भी दी जा रही है। मतलब ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है मिनिमम और 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप हैं, तो उनको निःशुल्क बिजली भी दी जा रही है। ये अटल कृषि जो योजना है उसके तहत, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हाल ही में कितने नए आईटीआई स्वीकृत किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नए सिलेबस जो है एमपीपीएससी का, उसमें एक मध्य प्रदेश कौशल करके एक टॉपिक जुड़ा है अर्थव्यवस्था का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। मतलब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब टोटल कितने हो गए हैं, कितने थे। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में कितने स्वीकृत किए गए हैं और कितने पूछे गए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो हाल ही में आईटीआई स्वीकृत किए गए हैं वो 22 आईटीआई मध्य प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 22 आईटीआई। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कितने आईटीआई स्वीकृत किए गए हैं? 22 आईटीआई मध्य प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं। एक सेकेंड रुकिएगा।
तो मध्य प्रदेश में हाल ही में कितने आईटीआई स्वीकृत किए गए हैं? 22 आईटीआई स्वीकृत किए गए हैं, और जिससे टोटल आईटीआई की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में 290 हो गई है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कितने नए आईटीआई स्वीकृत किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में 22 नए आईटीआई स्वीकृत किए गए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में आईआईटी की संख्या कितनी हो गई है? 290 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। ये टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बुलेट फॉर्म का यूज़ करते हुए हैंड रिटन ये नोट्स तैयार किए गए हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, हर टॉपिक के बाद उसके रिवीजन पॉइंट भी जोड़े गए हैं। मानचित्रों का प्रयोग है, भूगोल है जो है मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश इतिहास, इनमें मैप का प्रयोग किया गया है। मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित ये नोट्स कवर किए गए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, आप बुक कर सकते हैं। इसमें शुरू के 25 लोगों को डिस्काउंट दिया गया था, 20%, लगभग 20% का डिस्काउंट दिया गया था। इसकी ओरिजिनल जो प्राइस है अभी 2799 प्लस कुरियर चार्ज है, लेकिन जो शुरू के 25 लोग थे उन्हें केवल 2299 और फ्री जो है इसको दिया गया था। 1-2 लोग ही और बचे, ऑलमोस्ट 25 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी जल्दी बुक कर देगा तो 25 कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी बाद में आप 2799 प्लस कुरियर चार्ज में इसको परचेस कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर है, इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा और उस ग्रुप में हम आपको तैयारी करवाएंगे, साथ में जो मेरे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो भी इस ग्रुप के साथ दी जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह का ये नोट्स का रिव्यू है, इस तरह के नोट्स कवर बनाए गए हैं, पूरा का पूरा हैंड रिटन है, एकदम ग्राफिक जो प्रयोग होता है, ग्राफिक प्रयोग करके नोट्स को बनाया गया है। जैसे कि ये विश्व धरोहर स्थल है, किस प्रकार से क्या क्या शामिल है, कितने मंदिर शामिल है, तो हर चीज़ जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते, जो नए सिलेबस के नए टॉपिक जुड़े हुए। आप सोचेंगे इस बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट आप एमसीक्यू लगा ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे दिए हैं कि बिना थ्योरी के काम नहीं चलेगा, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा आप जनवरी का 2024 के अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स की मध्य प्रदेश के, तो आप 25 रुपये में जनवरी करंट अफेयर्स के पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। हर दिन का करंट है इसमें, 1 जनवरी का अलग, 2 जनवरी का, हर दिन के करंट वस्तुनिष्ठ रूप में कवर किए गए, तो ये 25 रुपये में आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप हमारी ये नोट्स लेते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, ये जो रिव्यू मैं बता रही हूँ जिसका, इनके साथ आपको ये सभी पीडीएफ निःशुल्क, इसके साथ एक पेड ग्रुप मिलता है, उसमें आपको ये पीडीएफ दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आज का, जयपुर में आयोजित दूसरी इंडिया ताइक्वांडो जूनियर एवं कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते? देखो आपसे पूछ रहे हैं, जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता हो रही है, दूसरी प्रतियोगिता हो रही है, मतलब दूसरे नंबर की हो रही है, और तो ये कहाँ पे हो रही है, सबसे पहले ये पूछ सकते हैं आपसे, तो याद रखना ये जयपुर में हो रही है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश से कितने पदक जीते हैं? 5, 8, 6 या 9? तो मध्य प्रदेश से 5 पदक जीते हैं, और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? ये हुई है आपकी जयपुर में हुई। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैडेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 9 फरवरी 2020 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया था। प्रतियोगिता में ताइक्वांडो अकादमी के खिलाड़ियों ने, जो हमारे मध्य प्रदेश ताइक्वांडो अकादमी है भोपाल में, उसके खिलाड़ियों ने खेल कौशल और शारीरिक दक्षता का शानदार प्रदर्शन कर 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 5 पदक अर्जित किए हैं। तो याद रखिएगा, दूसरी जो राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है जो कि जयपुर में हुई है, उसमें मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। इसमें स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? स्वर्ण पदक 3 जीते हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? विश्वास सारंग हैं। अगर ताइक्वांडो अकादमी की जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीता है वो कौन है? तो कुमारी मानसी कोरी ने 42 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। मानसी कोरी ने, ये ताइक्वांडो की बात हो रही है ना। और कनिष्का शर्मा ने 67 किलोग्राम स्पर्धा में 1 स्वर्ण जीता है। और बालक वर्ग में अभिनव वर्मा ने 64 किलोग्राम में 1 स्वर्ण जीता है। इस प्रकार से 3 स्वर्ण जीते हैं इन लोगों ने। इसी प्रकार हरमन सिंह गिल ने 55 किलोग्राम स्पर्धा में रजत, और अंशुल यादव ने 51 किलोग्राम स्पर्धा में 1 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार से ये ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई है, उसमें मध्य प्रदेश ने 5 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक सहित। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान के लिए मध्य प्रदेश से किसका चयन हुआ? मतलब वर्ल्ड डेफ जो प्रतियोगिता हो रही है, बधिर जो प्रतियोगिता होती है, उसमें जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप है वो बिश्केक में हो रही है। बिश्केक कहाँ पर है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान की कैपिटल है, तो ये किर्गिस्तान में हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश से किसका चयन हुआ है? कनिष्का शर्मा, वैष्णवी शर्मा,
सौम्या शर्मा या अद्वैत पागे, इनमें से किसका चयन हुआ है? तो जो वर्ल्ड डेफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप है उसमें मध्य प्रदेश से कनिष्का शर्मा का चयन किया गया है। आपसे पूछे मध्य कनिष्का शर्मा कहाँ की हैं, तो ये कनिष्का शर्मा भोपाल की हैं। कनिष्का शर्मा कहाँ की हैं? भोपाल की हैं। इनका चयन हो गया है वर्ल्ड डेफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर अपना नंबर हाय लिखकर सेव इट करके सेव करा दीजिए। यहाँ आपको स्टेटस के थ्रू बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी मेरे पास। अगर आपका नंबर सेव होगा तो आपको मेरे स्टेटस दिख पाएंगे, तो अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा। और साथ में अगर प्रीलिम्स की नोट्स लेना चाहते हो तो आप इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगी। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ के द्वारा 4 फरवरी 2022 को आयोजित ताइक्वांडो चयन ट्रायल में कानपुर में मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल की, मतलब ये जो ट्रायल हुआ था बिस्केक के लिए किसका चयन होना है, वो कानपुर में हुआ था। और यहाँ से मध्य प्रदेश की कनिष्का शर्मा ने शारीरिक दक्षता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ट्रायल में प्रथम स्थान अर्जित किया है। और ये वर्ल्ड डेफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चयनित होकर इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। कनिष्का शर्मा डेफ खिलाड़ी हैं, लेकिन सामान्य खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी स्वर्ण पदक जीता है। आपसे पूछे ई स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ है, तो वो भोपाल में है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम करते हैं चलते चलते हलवा प्रश्न। और ये भी डाटा है, मैं बोल रही हूँ हलवा प्रश्न में आजकल डाटा लेके आती हूँ, तो आप लोग उस डाटा को नोट डाउन करते जाया कीजिए। हलवा प्रश्न हर मंथ के लास्ट में आप उसको परचेस कर सकते हो। 10 रुपये में केवल उसकी PDF दी जाती है। जनवरी के हलवा प्रश्न की PDF भी 10 रुपये में आप परचेस कर सकते हो। करंट अफेयर्स की PDF आप 25 रुपये में परचेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किससे स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। मतलब सबसे कम जो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से टोटल सीमा बनाता है उनमें सबसे कम किससे बनाता है? गुजरात से। मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। ये अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात के 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कितने हैं? 14। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किसको स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले स्पर्श करते हैं। कितने? 10। मध्य प्रदेश के 10 जिले ही महाराष्ट्र से स्पर्श करते हैं। 10 राजस्थान से और 10 महाराष्ट्र से करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ से स्पर्श करते हैं? छत्तीसगढ़ से 7 जिले करते हैं। ये पूरे फैक्ट याद रखिएगा। अगला आज का प्रश्न है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मुरैना जिला किस प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। जैसे कि हमारा ये MP है का मैप है, ये हमारा मध्य प्रदेश का MP का मैप है और यहाँ पर मुरैना है। अब ये मुरैना जो है वो किसको स्पर्श करता है? ये जो मुरैना है वो किस किस राज्य को स्पर्श करता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात और महाराष्ट्र। कमेंट करके बताइएगा अपना आंसर। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको भी आंसर पता है, नहीं पता है तो गूगल कीजिएगा। और जो भी हाँ, कल का एक क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में खुली जेल कहाँ पर है, सभी लोगों ने आंसर अशोकनगर बताया है। तो मध्य प्रदेश में जो खुली जेल अशोकनगर में है, लेकिन अशोकनगर का एक तहसील है मुंगावली, मुंगावली में खुली जेल है। मैंने ऑप्शन में मुंगावली भी दिया था, तो आंसर याद रखिएगा कि जो खुली जेल है वो कहाँ पर है? मुंगावली में है। मध्य प्रदेश में जो खुली जेल है वो कहाँ पर है? मुंगावली में है, नॉट अशोकनगर। राइट आंसर होगा मुंगावली। तो ये याद रखिएगा और ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मुरैना जिला किस किस प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।